अर्जुन 34 इयर्स का था जब उसके पास अच्छी जॉब थी, अच्छा घर था, पत्नी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुबह उठने पे उसे मुश्किल लगता था, खाना बेस्वाद लगता था और रात को जब पत्नी पास आती थी तो अर्जुन को कुछ फील नहीं होता था। ना ही कोई डिजायर थी, ना ही रिश्ते में कोई क्लोजनेस थी, ना कुछ कंपैटिबिलिटी थी। वो सोचता था शायद मैं थक गया हूँ, शायद काम का प्रेशर है, शायद मैं एक बुरा पति हूँ। किसी ने उसे ये नहीं बताया कि ये कोई थकान नहीं थी, ये कोई प्रेशर नहीं था, ये डिप्रेशन था। और डिप्रेशन साइलेंटली इनविजिबल होता है उसकी सेक्सुअलिटी को, जो कि अंदर से तोड़ रहा था। WHO की 2023 ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट कहती है इंडिया में 56 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफर करते हैं और उनमें से एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी कभी ये नहीं जानती कि उन्हें उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सोर्स क्या है। आज हम इसी के बारे में 3 चीजें समझेंगे। क्यों डिप्रेशन सेक्सुअल डिसफंक्शन क्रिएट करता है, क्यों इंडिया में ये कनेक्शन इनविजिबल रहता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है फैक्चुअली, क्लिनिकली, बगैर किसी जजमेंट के। कॉज नंबर 1, पहले ये समझो, डिप्रेशन कोई फीलिंग नहीं है। डिप्रेशन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जब कोई डिप्रेस होता है तो ब्रेन में 3 केमिकल्स जैसे कि हमारे सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन, इनका लेवल ड्रास्टिकली गिर जाता है। अब ये सेम केमिकल्स सेक्सुअल डिजायर, अरुजल और प्लेजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का 2019 रिसर्च कहती है डिप्रेशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन शेयर द सेम न्यूरोकेमिकल पाथवेज, यू कैन नॉट हैव वन विदाउट अफेक्टिंग द अदर। मतलब जब ब्रेन का खुशी वाला सिस्टम शट डाउन होता है तो डिजायर वाला सिस्टम भी साथ में शट डाउन हो जाता है। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये कोई वीकनेस नहीं थी, ये बायोलॉजी थी। अर्जुन अपनी पत्नी से दूर नहीं हो रहा था क्योंकि वो प्यार नहीं करता था, वो दूर हो रहा था क्योंकि उसका ब्रेन लिटरली डिजायर प्रोड्यूस करना कम कर रहा था। इंडिया में दोनों प्रॉब्लम छुपाई जाती हैं और इसके बारे में आज कोई बात नहीं करता है। अब यहाँ एक और लेयर थी और है जो स्पेसिफिकली इंडिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। दुनिया में डिप्रेशन भी स्टिग्मा है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी स्टिग्मा है, लेकिन इंडिया में दोनों एक साथ छुपाए जाते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2016 कहती है 83% ऑफ इंडियंस विद डिप्रेशन नेवर सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि घर में कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, सांस अंदर बाहर करो, इतना क्यों सोचना है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 2022 का एक स्टडी कहती है सिर्फ 11% ऑफ इंडियन पेरेंट्स अपने डॉक्टर्स को स्पॉन्टेनियसली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं, इवन व्हेन डायरेक्टली रेलेवेंट टू देयर कंडीशन। मतलब एक डिप्रेस इंडियन एडल्ट डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसकी नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या भूख की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, थकान बढ़ जाती है। सेक्स की प्रॉब्लम वो घर पे ही छोड़ आता है और डॉक्टर भी नहीं पूछता है क्योंकि डॉक्टर भी उस सोसाइटी का हिस्सा है। तो दोनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे को फीड करती रहती हैं अंधेरों में, बगैर किसी के जाने या बगैर किसी को बताए। और तीसरी चीज जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता, जो लोग डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। कैसे? SSRIs, ये मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट है इंडिया में। फ्लोक्सेटिन, सर्टेलिन, एसिटालोप्राम, जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री का ये मेटा एनालिसिस कहता है SSRIs लेने वाले 40 से 65% पेशेंट्स में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। डिलेड ऑर्गेज्म, लो डिजायर या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अरोजल। मतलब पहले डिप्रेशन ने डिजायर खत्म कर दी, अब डिप्रेशन की दवाई भी डिजायर इफेक्ट कर सकती हैं। और पेशेंट जो पहले से कंफ्यूज था वो और भी ज्यादा टूट जाता है, वो सोचने लगता है मैं ठीक हो रहा हूं या नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मैं परमानेंटली ब्रोकन हूं या शायद परमानेंटली मेरे में कोई दिक्कत आ गई है। वो ब्रोकन नहीं है, वो सिंपली अनइन्फॉर्म्ड है क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है एक सिस्टम के बारे में जो उसे खुद चूज कभी नहीं किया है। तो आइए जानते हैं दोनों का क्या सोल्यूशन है। दोनों प्रॉब्लम को एक साथ डायग्नोज करो। अगर आप या आपका कोई अपना डिप्रेशन के सिम्टम्स फील कर रहा है, थकान हो रही है, खालीपन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और साथ में सेक्सुअल डिजायर्स भी खत्म हो गई हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कहती है सेक्सुअल डिसफंक्शन इज अ कोर डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम के 2 चेहरे हैं। अपने डॉक्टर से क्लियरली बोलिए मुझे दोनों के बारे में बात करनी है। एक कन्वर्सेशन दोनों प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकती है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? मेडिकेशन रिव्यू करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन फील कर रहे हैं, दवाई बंद मत करो,
ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन अपने साइकियाट्रिस्ट से जरूर पूछो, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेडिकेशन चेंज करूं या आप इसको कुछ एडजस्टमेंट करोगे। रिसर्च कहती है बुप्रोपियन और मेटाजिबिन जैसे अल्टरनेटिव मेडिकेशंस में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली बहुत कम होते हैं। हर पेशेंट का ब्रेन अलग होता है, हर पेशेंट का सॉल्यूशन भी अलग होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप अपने डॉक्टर से पूछोगे, और नहीं पूछोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा सॉल्यूशन क्या आता है दोस्तों, जो इंडिया में सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, वो है साइकोसेक्सुअल थेरेपी। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी है जहां एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ और आपकी सेक्सुअल हेल्थ दोनों को एड्रेस करेगा। WHO सेक्सुअल हेल्थ रिपोर्ट कहती है कंबाइंड ट्रीटमेंट थेरेपी और मेडिकेशन इज 3 times मोर इफेक्टिव देन अलोन मेडिकेशंस। लेकिन इंडिया में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास या तो अलग से जाते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास अलग से जाते हैं, या तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। साइकोसेक्सुअल थेरेपी एक ही जगह है दोनों को हील करने के लिए। अगर आज की ये वीडियो ने आपको या किसी आपके अपने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है या हेल्प लेने के लिए मोटिवेट किया है, तो डॉक्टर अंकित राल को अभी सब्सक्राइब करें। या हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के, बगैर किसी शेम के, बगैर किसी जजमेंट के, सिर्फ साइंस, सिर्फ सच। अगला वीडियो होगा एंटी डिप्रेसेंट्स और सेक्स, जो आपका डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताता है। वो वीडियो सिर्फ आपके लिए और आपके लिए ही होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित राल। मिलते हैं अगली बार।